اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. गुज़श्ता दरस में दिल के ऊपर बात की थी और ये बताया था कि दिल जब रूहानी तौर पे बीमार हो जाता है तो कितनी खतरनाक बीमारियां जो हैं वो दिल के अंदर जन्म लेती हैं और कितनी खतरनाक बीमारियों का वो मजमुआ बन जाता है। आज इंशाअल्लाह अब के दरस के अंदर ये बताया जाएगा कि जो दिल रूहानी तौर पे तंदुरुस्त होता है, रूहानी तौर पे ताकतवर होता है, रूहानी तौर पे दुरुस्त होता है, रूहानी तौर पे जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक होता है, ऐसे ही दिल को कल्बे सलीम कहा जाता है। यानी ऐसा दिल जो शिरक से सलामती वाला हो, कुफर से सलामती वाला हो, निफाक से सलामती वाला हो, और ऐसे दिल को कल्बे मुनीब कहा जाता है कि हर मामले में, हर खुशी में, गम में, हर लिहाज से, हर हाल में, हर हालत में ऐसा दिल रखने वाला इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। तो ये जो दिल रूहानी तौर पे सेहतमंद होता है, रूहानी तौर पे ताकतवर होता है, रूहानी तौर पे तंदुरुस्त होता है, उसकी सबसे पहली जो अलामत, सबसे पहली जो निशानी है वो ये है कि ऐसा तंदुरुस्त दिल जो है ना, ये नूरे ईमान से रोशन और मुनव्वर होता है। ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाई, मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाह फी जुजाजा अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारका ज़ैतूनतिल्ला शर्क़िय्यतिन व ग़रबिय्या यकादुहा युज़ीअु लौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। फरमाया कि उस दिल की मिसाल जिस दिल में ईमान और तौहीद का नूर मौजूद होता है, एक ताक की तरह जिसमें चिराग है और वो चिराग शीशे में है, शीशा भी ऐसा गोया कि वो चमकता हुआ तारा है। लिहाजा मोमिन का दिल जिसमें हदायत का नूर हो, जिसमें हदायत का नूर मौजूद हो, ईमान की चमक मौजूद हो, ईमान की रोशनी मौजूद हो, वो मुनव्वर, रोशन और चमकदार होता है। उसमें एक तो फितरी रोशनी होती है और दूसरी कुरान और सुन्नत से हासिल करदा ईमान और हदायत की रोशनी होती है। तो यही दिल जो कि फितरी तौर पे भी रोशनी पाता है और कुरान और हदीस की रहनुमाई में भी रोशनी पाता है, ये दिल तमाम अरकान ईमान, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल रुसुल, ईमान बिल आखिरा और ईमान बिल कदर के हवाले से तस्दीक और पुख्ता यकीन वाला दिल होता है। तो ये रूहानी तौर पे जो तंदुरुस्त दिल होता है, उसकी ये अलामत है कि उसके अंदर ईमान मौजूद होता है और फिर वो दिल मुनव्वर और रोशन होता है, वो चमकते हुए तारे की तरह होता है। और ऐसे तंदुरुस्त दिल की दूसरी जो अलामत है वो ये है कि ये दिल नरम बड़ा होता है। ऐसा दिल वाला इंसान जो है ना, वो मोमिन होता है और मोमिन का दिल जो है ये नरम बड़ा होता है। वैसे दिल जो है ना, इसको नरम करने की कई और भी असबाब हैं कि अगर उनके ऊपर अमल किया जाए तो दिल जो है वो नरम हो जाता है। रूहानी तौर पे जो इंसान तंदुरुस्त है, तवाना है और सेहतमंद है, उसका दिल नरम होता है। मजीद दिल को नरम करने के लिए इंसान को चाहिए कि वो कलाम इलाही में तदब्बर व तफक्कुर करे। मजीद ये कि बाज़ो नसीहत सुनता रहे और बाज़ो नसीहत के ऊपर कान लगाए और फिर उसके ऊपर गौर व फिक्र करे। अपनी गलतियों को याद करके रब के हुजूर हाजिर होके नादम हो, परेशान हो और अपने गुनाहों के ऊपर शर्मिंदगी इख्तियार करे। फिर ऐसा इंसान जिसका दिल रूहानी तौर पे तंदुरुस्त है, उसको अल्लाह ताला की तरफ तौबा और रुजू करना चाहिए और ऐसे दिल वाला इंसान करता भी है, रब की तरफ
रजू करता है, हर मामले में, हर हालत में वो रब की तरफ रजू करता है। ऐसे दिल वाला इंसान जो है मजीद दिल की नरमी के लिए कसरत से नवाफल अदा करता है और उसको मजीद नवाफल अदा करने का एहतमाम करना चाहिए। ऐसे दिल वाले इंसान को दुनिया से बेनियाजी और बेरगबती रखनी चाहिए, मौत और आखिरत को याद रखना चाहिए, खशियत इलाही और अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है उसके दिल के अंदर होनी चाहिए। रसूल अकरम और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जो इंसान रूहानी तौर पे जिसका दिल जो है वो तंदुरुस्त है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की सीरत का मुताला करना चाहिए। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जब सीरत पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन किस कदर नरम दिल वाले थे, कुरान और हदीस के हर हुक्म की फौरी तामील किया करते थे। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को एक शख्स पर सख्त गुस्सा आ गया। सख्त गुस्सा आया उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को, तो पास ही हजरत हुर बिन कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। उन्होंने फौरन ये आयत पढ़ी। उन्होंने कहा खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिज़ अनिल जाहिलीन। दरगुजर तमाम लोग हज़रत बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं वल्लाहि जावज़हा उमर हिन तलाहा अलैहि, कि अल्लाह की कसम जब ये आयत पढ़ी तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे तजावुज नहीं किया, यानी इधर आयत मुकम्मल हुई, उधर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गुस्सा काफूर हो गया। लिहाजा हम इस तरह सीरत का मुताला करते रहे, सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की, तो मजीद जो है उनकी पढ़ के हमारे दिल जो है वो नरम हो जाएंगे। और तीसरी अलामत मेरी अजीजा दिल के नरम होने की ये है कि दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पकड़ते हैं। जो दिल अल्लाह के जिक्र से सुकून पकड़ेंगे वो रूहानी तौर पे तंदुरुस्त और सेहतमंद होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। जो लोग ईमान लाए इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। याद रखो अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को तसल्ली हासिल होती है। तो दिल को तसल्ली देने के लिए, दिल को आराम देने के लिए, दिल को सुकून देने के लिए, दिल को राहत देने के लिए अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए। अपनी जुबान को अल्लाह ताला के जिक्र से तर रखना चाहिए, और ये अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से वही शख्स तर रखेगा जिसका दिल जो है रूहानी तौर पे सेहतमंद होगा। फिर दिल के रूहानी तौर पे सेहतमंद होने की चौथी अलामत यह है कि दिल में शर्मो हया जरूर होता है। जो रूहानी तौर पे सेहतमंद दिल होता है उसमें शर्मो हया होता है। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ईमान की करीबन कमोबेश 60 शाखें हैं। ईमान की करीबन 60 शाखें हैं। सबसे अफजल शाख ला इलाहा इल्लल्लाह है, और सबसे अदना शाख तकलीफ देने वाले इसको रास्ते से हटा देना है। फिर फरमाया शर्मो हया भी ईमान की शाख है। पता चला जो दिल रूहानी तौर पे सेहतमंद होता है वो शर्मो हया से भरा हुआ होता है। दिल में शर्मो हया का होना ईमान की अलामत है, क्योंकि शर्मो हया वो उम्दा खसलत है जिसकी बिना पर इंसान गुनाहों, बेहयाइयों और नाफरमानियों से बचता है, अच्छे काम करता है और बुराइयों से दामन बचा कर रखता है। मेरी बहना, दिल के रूहानी तौर पर सेहतमंद होने की पांचवी अलामत यह है कि दिल में दुनिया जहां की हर चीज से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस शख्स में 3 खसलतें हैं वो इनकी वजह से ईमान की हलावत महसूस करेगा। यानी जिस शख्स में 3 खसलतें हैं, 3 खूबियां हैं, वो ईमान की हलावत, मिठास महसूस करेगा। और उन 3 खसलतों में से सबसे पहली खसलत नातक़े वही सरवरे कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया मन कान अल्लाह व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, अल्लाह और उसके रसूल इसे हर चीज से ज्यादा महबूब हो।
ऐसे इंसान को जो ईमान की मिठास पाना चाहता है, ईमान की शीरीनी जो है वो पाना चाहता है और चखना चाहता है, उसको अल्लाह और उसके रसूल हर चीज से महबूब होने चाहिए। दूसरी खसलत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया वमन अहब्ब अब्दन युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह, वो किसी शख्स से मोहब्बत करे तो महज अल्लाह की रजा के लिए करे। अगर किसी शख्स से मोहब्बत करे तो अल्लाह की रजा के लिए करे, उसने भी ईमान की मिठास को हासिल कर लिया और पा लिया। तीसरी खसलत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वमिन यकरहु अन याऊद फिल कुफ्री बादा अन अंकदहुल्लाहु मिनहु कमा यकरहु अन युल्का फिन्नार। फरमाया किसी शख्स को अल्लाह ने कुफर से महफूज रखा तो वो कुफर में वापस जाने को इस कदर बुरा जाने जिस कदर वो इस बात को बुरा जानता है कि इसे आग में डाला जाए। गौर फरमाइए, इस चीज को ईमान की मिठास, शरीनी, हलावत और मजा करार दिया गया है कि दिल में सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और दुनिया जहान की बाकी तमाम चीजों की मोहब्बत इसके ताबे हो। लिहाजा जिसका मामला दिल की कैफियत इस तरह की होगी उसने ईमान की मिठास को पा लिया। फिर ईमान की जो छठी अलामत है दिल के रूहानी तौर पे सेहतमंद होने की जो छठी अलामत है, जो छठी निशानी है, वो ये है कि दिल के अंदर सखावत का जज्बा होता है। यहाँ तक कि दिल जो है ना वो सखावत के जज्बे से मामूर होता है। ऐसे दिल वाला इंसान जो है ना वो जगह तलाश करता है, ऐसे अफराद तलाश करता है जिनके ऊपर अल्लाह का दिया हुआ माल वो खर्च करने की कोशिश नहीं बल्कि वो करता है, माल को खर्च करता है। क्यों करता है? इसलिए कि उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात को पढ़ा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि भलाई के लिहाज से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा सखी थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा सखी थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम, आपके साथी, आपकी मायत में रहने वाले, आपकी तरबियत पाने वाले सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की अगर सखावत को पढ़ा जाए तो उनके भी दिल जो थे जज्बा सखावत से मामूर हुआ करते थे और वो हर वक्त जो इस तलाश में रहा करते थे कोई ऐसा इंसान हकदार मिले कि उसके ऊपर खर्च करें, लिहाजा वो खर्च किया करते थे। यही जज्बा सखावत जो है ये कल्बे सलीम और कल्बे मुनीब की नुमाया शनाखत और पहचान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हशर में इसी अलामत को बयान फरमाया वो युतिरूना अला अंफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वो लोग यानी अंसारे मदीना जाती जरूरत, हाजत और भूख पर दूसरों की जरूरतों को तरजीह देते थे और दूसरों की जरूरियात पर तरजीह दिया करते थे। ये लोग बुखल और तमा से बचा लिए गए हैं और जो लोग नफ्स के बुखल और तमा से बचा लिए जाएं वही लोग कामयाब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे दिल वाले की तारीफ बयान फरमाई है कि वो अपनी जरूरियात के ऊपर दूसरों की जरूरियात को तरजीह देते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। फिर ये कि ऐसा दिल जिसके अंदर जो है वो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, रूहानी तौर पे बिल्कुल भी बीमार नहीं है, उसकी सातवीं अलामत ये है कि दिल में खशियत इलाही, खौफ इलाही और तकवा हो। और इसी चीज को मौला करीम ने सूरह मुल्क के अंदर बयान फरमाया इन्नल्लज़ीना यख्शौना रब्बहुम बिल गैबी लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। फरमाया बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से गायबाना तौर पे डरते रहते हैं इनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। गायबाना तौर पे बिन देखे डरते, मौला करीम को देखा नहीं, उसके कहर से, उसके गजब से डरते हैं, उसकी जहन्नम को देखा नहीं, डरते रहते हैं, पनाह मांगते रहते हैं, उसकी जन्नत देखा नहीं लेकिन फिर भी अल्लाह से डरते हुए और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हुए उससे उसकी जन्नत का सवाल करते रहते हैं। मौला करीम ने इसी खशियत इलाही को और फिर तकवा को अल्लाह ताला ने इस तरह बयान फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जो शख्स अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता रहा होगा और अपने नफ्स को ख्वाहिश से रोका होगा तो उसका ठिकाना जन्नत है। लिहाजा अल्लाह ताला ऐसे शख्स को जन्नत अता करेंगे और मौला करीम के
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकवा की कुछ इस तरह वजाहत बयान फरमाई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बार फरमाया अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, और फिर दिल और सीने की तरफ इशारा करते हुए फरमाया तकवा यहाँ होता है, तकवा यहाँ होता है, यानी तकवा और खशियत इलाही का मरकज दिल है। तो पता चला कि अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए, अपने दिल के अंदर जो है वो आजिज़ी और इंकिसारी पैदा करनी चाहिए। जामे तिर्मिज़ी में है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी शख्स से मुसाफा करते तो इसके हाथ से अपना हाथ उस वक्त तक न खींचते थे जब तक कि सलाम लेने वाला खुद न खींचे। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चेहरा अनवर को किसी शख्स से उस वक्त तक न फेरते थे जब तक कि वो शख्स अपना चेहरा खुद न फेर ले। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी इस हाल में नहीं देखा गया कि आप अपने किसी साथी के आगे घुटने दराज किए बैठे, यानी इतनी आजिज़ी, इतनी इंकिसारी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैफियत ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है किसी के सामने खड़े होते, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी से मुसाफा करते, अपना हाथ न पीछे करते थे, आप उसके सामने खड़े रहते थे जब तक कि कोई खुद ना पीछे हटे। तो बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत असवद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैंने आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में क्या किया करते थे। उन्होंने जवाब दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की जरूरतों को पूरा करने में मशगूल रहते थे और जब नमाज का वक्त हो जाता तो आप नमाज के लिए चले जाते थे, यानी घर के अंदर घर की मामलात में हमारा हाथ बटाया करते थे, घर के कामों में हमारा हाथ बटाया करते थे। लिहाजा इतनी आजिज़ी, कैसी आजिज़ी और इंकिसारी है कि सैयद रसूल होने का एजाज, सैयद बुल्दे आदम होने का इम्तियाज, मकाम महमूद पे फाइज होने का बुलंद मुकाम है, लेकिन आजिज़ी इस कदर ज्यादा कि घर में घर वालों का हाथ बटा रहे हैं। इसी को आजिज़ी और इंकिसारी कहा जाता है। फिर मेरी अजीजा, मेरी बहना, दिल के रूहानी तौर पे सेहतमंद होने की नौवीं अलामत यह है कि दिल में खैर ख्वाही और हमदर्दी का जज्बा, हर किसी के लिए, छोटे के लिए, बड़े के लिए, अपने के लिए, बेगाने के लिए, घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, गली वालों के लिए, मोहल्ले वालों के लिए हमदर्दी का और खैर ख्वाही का जज्बा हो। ये वो जज्बा है कि जो अंबिया की सुन्नत है, ये वो जज्बा है जो अंबिया भी अपने सीनों और दिलों के अंदर रखते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से ये बात कही थी, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमुन। तुमको अपने परवरदिगार के पैगामात पहुंचाता हूँ और तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से उन उमूर की खबर रखता हूँ जिनकी तुमको खबर नहीं है। पता चला कि नबी जब आते हैं खैर ख्वाह, हमदर्द, रहनुमाई करने वाले बन के आते हैं। और इसी तरह हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से ये बात कही थी, उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूँ और मैं तुम्हारा ईमानदार और खैर ख्वाह हूँ। इसी तरह सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हमदर्दी के जज्बे का इजहार करते हुए ये बात कही थी, फतवल्ला अन्हुम व क़ाल या कौमी लक़द अबलगतुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन। उस वक्त सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तो तुमको अपने परवरदिगार का हुक्म पहुंचा दिया था और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद ही नहीं करते हो। यानी इस कदर जज्बा, और यही चीज खैर ख्वाही की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाई कि शुआयब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपनी कौम से यही बात कही थी। फरमा फतवल्ला अन्हुम व क़ाल या कौमी लक़द अबलगतुकुम रिसालात रब्बी व नसहतु लकुम। फरमाया शुआयब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकामात पहुंचा दिए और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हारे लिए हमदर्दी और रहनुमाई का जज्बा रखता हूँ। लेकिन कौम में ना इस बात को समझी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खैर ख्वाही
इस कदर ज्यादा थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खैर ख्वाही को यहाँ तक बयान फरमाया फलअल्लका बाकिउन नफ्सका अला आथारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस या सफा, कि आप लोगों के ईमान कबूल न करने और दीन की तरफ न आने के दुख में अपने आप को हलाकत में डालने वाले, यानी ये दुख और सदमा आप पर इस कदर गालिब है कि ये आपकी जान ही न ले ले कहीं। तो ये खैर ख्वाही का जज्बा उस दिल के अंदर होता है, हम जज्बा उस दिल के अंदर होता है जो दिल रूहानी तौर पे तंदुरुस्त और सेहतमंद होता है। लेकिन आज ये खैर ख्वाही दिलों में नहीं रही। हालांकि ये रूहानी तौर पे दिल के सही होने की अलामत है कि दिल तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, अगर दिल के अंदर हमदर्दी का जज्बा हो। लेकिन आज मुआशरे के अंदर ये खैर ख्वाही दिलों के अंदर नहीं रही। आज दुनियावी इत्तेबार से तो किसी हद तक लोगों के दिलों के अंदर जो है ये जज्बा मौजूद है। देखा गया अगर किसी का कोई रुपया, पैसा, कोई माल, कोई चीज किसी की गिर जाए ना, तो 10-20 अफराद उसको अमानतदारी दिखाते हुए, खैर ख्वाही करते हुए, रहनुमाई करते हुए, हमदर्दी करते हुए आवाजें देने वाले होते हैं कि भाई आपकी ये चीज गिर गई है, आप ले जाएं, आपका मोबाइल गिर गया, आपके पैसे गिर गए, आपका पर्स गिर गया, आप ले जाएं। लेकिन देखिए कि कैसे ये चीज है कि लोग दुनियावी लिहाज से खैर ख्वाही करते हैं, किसी की चीज नुकसान नहीं होने देते, बल्कि उसको इतला देते हैं कि आपकी चीज जो है कि गिर पड़ी थी, आप इसको ले लें, आप ताकि आपको इस चीज के गिरने की वजह से और ना मिलने की वजह से कहीं आपका नुकसान ना हो, आप अपनी चीज वापस ले लें। लेकिन ये दुनियावी लिहाज से खैर ख्वाही है। देखा है कि कोई बेनमाजी जहन्नम में किया की वजह जहन्नम बन रहा है, लेकिन आवाज नहीं, कोई ख्वाह दर्द नहीं, कोई कोई ये बात कहने वाला नहीं, आप जहन्नुम में बेनमाजी के क्यों जा रहे हैं, आप कुछ शिरक का जो है वो अकीदा रख के जहन्नुम की तरफ क्यों जा रहे हैं, आप जहन्नुम के वारिस क्यों बन रहे हैं। हम दुनिया में आपके बगैर नहीं रह सकते, लिहाजा जन्नत में आपके बगैर कैसे रहेंगे। मोहब्बत का, हमदर्दी का, खैर ख्वाही का तकाजा यही है कि इंसान जो है वो अकेला जन्नत में नहीं बल्कि अपनों को साथ लेके जाए, उनके साथ हमदर्दी करे, उनकी तरबियत करे, उनकी सलाह करे, उनको जन्नत में अपने साथ लेके जाए। मेरी अजीजा, मेरी बहना, ये दिल जो है ये जब रूहानी तौर पे तंदुरुस्त होता है, रूहानी तौर पे जो है सेहतमंद होता है, तब इसके अंदर शर्म हया, गैरत और फिर ईमान जो है वो मौजूद होता है, फितरी तौर पे भी रोशनी होती है, और जो कुरान और हदीस के अहकामात की रहनुमाई में रोशनी हासिल की होती है उससे भी ये दिल चमकता होता है। तो ऐसा दिल जो रूहानी तौर पे सेहतमंद होता है, ये अपने अंदर किसी गंदी चीज को जगह नहीं पकड़ने देता। कि दिल जो है उसके अंदर हम कहें कि दिल जो है बड़ा सेहतमंद है और इसके अंदर जो भी आ जाए उसके लिए जगह नहीं, जो रब का गैर है उसके लिए भी जगह नहीं है, कुफर की जगह, शिरक की जगह नहीं, निफाक की जगह नहीं, हर उस बीमारी की जगह नहीं जो रूह को जो है कमजोर करती हैं, जो रूह को बीमार करती हैं, जो रूह को तंदुरुस्त नहीं रहने देती, सेहतमंद नहीं रहने देती। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला ईमान से पुरनूर हमें दिल अता फरमाए और हमें सेहतमंद और रूहानी तौर पे तंदुरुस्त दिल जो है वो अता फरमाए। अल्लाह ताला ईमान हमारे दिलों के अंदर मजबूत फरमाए, हमें सिराते मुस्तकीम के ऊपर गामजर रहने की और फिर इस्तेकामत के साथ दीन के ऊपर इस्तेकामत इख्तियार करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।